नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मित्रों, हम इस क्लास में राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में 100% करेंगे। इससे आगे अगली क्लास में करेंगे। तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे और सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही हमने लिए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। खानवा का युद्ध, बटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए कौन सा युद्ध कब हुआ था, उसके बारे में हम देखेंगे और इसका उत्तर देखेंगे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527। बटनेर का युद्ध 1398 ईस्वी। सुमेलगिरी का युद्ध जनवरी 1544 ईस्वी। और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। तो पहले कौन सा हुआ? बटनेर का युद्ध। ऑप्शन में पहले 2 आएगा। फिर उसके बाद खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। तो खानवा का युद्ध है 1 नंबर पे, पहले 2 फिर 1। उसके बाद सुमेलगिरी का युद्ध 1544 और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। सही उत्तर होगा बी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, राम शाह, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत, माधो सिंह कछवाहा। दिए गए कुट्टू के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? राम सिंह तंवर लड़ा था ना? हाँ। बीदा झाला लड़ा था? हाँ। रावत कृष्णदास चुंडावत लड़ा था? हाँ। माधो सिंह कछवाहा? नहीं भाई, माधो सिंह कछवाहा अकबर की सेना की तरफ से लड़ा था, इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। 18 जून 1576 को मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ राम सिंह तंवर ग्वालियर के थे, झाला मानसिंह, झाला बीदा, मानसिंह सोनग्रा, जयमल मेहता, पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास, चारण जैसा, पुरोहित जगन्नाथ, हकीम का सूर, चुंडावत कृष्णदास सलोम्बर वाले, भीम सिंह डोडिया सरदारगढ़ वाले, रावत सांगा देवगढ़ वाले, रावत किशनदास, रामदास मेड़तिया, राणा पूंजा और भामाशाह ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 3, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, नागभट्ट। तो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसको जाना जाता है? अभिनव भट्टाचार्य के नाम से महाराणा कुंभा को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, अभिनव भट्टाचार्य, महाराणा कुंभा। मेवाड़ के महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां हैं। अभिनव भट्टाचार्य संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण कहा गया। हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों के द्वारा दी गई उपाधि। छाप गुरु छापामार युद्ध करने के कारण। हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण। राणो रासो विद्वानों को आश्रय देने के कारण। अश्वपति संगीत विद्याओं में पारंगत होने के कारण। दान गुरु कुशल घुड़सवार होने के कारण। तो महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, हाल गुरु, राणो रासो, अश्वपति, दान गुरु। कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे।
दुल्हे राय, बारमल, जयसिंह, कोकिलदेव। बताइए कछवाहा राजवंश का संस्थापक कौन था? कछवाहा वंश के संस्थापक थे दुल्हे राय। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया तथा दौसा को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न नंबर 5, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई, गागरोन की लड़ाई। तो सही बताना है। बयाना की लड़ाई कब हुई थी? 16 फरवरी 1527। खातौली की 1517 ईस्वी और गागरोन की लड़ाई 1519 ईस्वी। तो सबसे पहले कौन सी हुई? खातौली की 1517। उसके बाद में 3 नंबर गागरोन की लड़ाई 1519। उसके बाद में 1 नंबर बयाना की लड़ाई 1527। तो सही उत्तर क्या होगा? सी 2, 3, 1। अब देखो इन युद्धों के बारे में देखते हैं। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में कोटा में हुआ। राणा सांगा ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ धौलपुर जिले में। राणा सांगा ने पुनः इब्राहिम लोदी को हराया। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में झालावाड़ में हुआ। राणा सांगा और मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसे बंदी बना लिया। बयाना का युद्ध हुआ 16 फरवरी 1527 ईस्वी में भरतपुर में हुआ। राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया। और खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527। बाबर ने तोपखाने और तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया और राणा सांगा की इस युद्ध में हार हुई। खातौली का युद्ध 1517, बाड़ी का युद्ध 1518, गागरोन का युद्ध 1519, बयाना का युद्ध 1527, खानवा का युद्ध 1527। एक बार और देखो, खातौली का युद्ध 1517 कोटा, बाड़ी का युद्ध 1518 धौलपुर, गागरोन का युद्ध 1519 झालावाड़, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 भरतपुर, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? दुल्हे राय, जयसिंह, कोकिलदेव, मानसिंह। ऐसा कौन सा कछवाहा शासक था जिसने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा कोकिलदेव। ऑप्शन नंबर सी। वह कछवाहा शासक जिसने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया वह है कोकिलदेव। 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया तथा दौसा को अपनी राजधानी बनाया। दुल्हे राय ने ही जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1207 ईस्वी में कोकिलदेव ने आमेर में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने यादवों से मेड़ तथा बेराट जीते। तो इससे क्या सारांश निकलता है? 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने दौसा को अपनी राजधानी बनाया, फिर जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और आमेर को राजधानी बनाने वाले थे 1207 में कोकिलदेव। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजयराज, हरणोराज, विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही जवाब होगा 2, 3, 4, 1। सबसे पहले अजयराज आए थे 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी में।
उसके बाद में अरुणोराज आए थे 1133 से 1155 ईस्वी में। उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। तो ऑप्शन के हिसाब से पहले 2 आएगा अजयराज, फिर 3 आएगा अरुणोराज, फिर 4 आएगा विग्रहराज चतुर्थ, और फिर 1 आएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव रणमल, मोकल, राव जोधा, राव चूड़ा। तो राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो सही उत्तर होगा राव चूड़ा। राव चूड़ा ने अपने साहस व कूटनीति से मंडोर पर अधिकार कर लिया। चूड़ा को मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव चूड़ा। ऑप्शन नंबर डी। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम है जालोर आक्रमण, चित्तौड़गढ़ आक्रमण, रणथंभौर आक्रमण। तो मित्रों, जालोर पे आक्रमण हुआ था 1311 ईस्वी में, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में, और रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था 1301 ईस्वी में। तो सही कालानुक्रम देखें तो 3, 2, 1 होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 3, 2, 1। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर। रणथंभौर आक्रमण 1301 ईस्वी, चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया 1303 ईस्वी, और जालोर में आक्रमण किया 1311 ईस्वी। प्रश्न नंबर 10। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी? मेड़ता, जालोर, भीनमाल, मंडोर। तो इसका सही उत्तर होगा मंडोर। ऑप्शन डी। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से शुरू होती है। वह प्रतिहार राजा जिसने आदिवराह की उपाधि ग्रहण की कौन था? मिहिर भोज, नागभट्ट, वत्सराज, महिपाल। आदिवराह की उपाधि किसने धारण की? तो आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। ऑप्शन ए। ग्वालियर लेख में मिहिर भोज प्रथम की उपाधि आदिवराह है तथा दौलतपुर लेख में इसे प्रभास कहा गया। प्रतिहार शासक वत्सराज की उपाधि रणहस्तिन थी। वत्सराज के शासनकाल में 778 ईस्वी में अधोतन सूरी ने जालोर में कोल्लेमाला नामक ग्रंथ प्राकृत भाषा में, और 783 ईस्वी में 5 साल बाद आचार्य जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की। आदिवराह की उपाधि किसकी है? मिहिर भोज की, ग्वालियर अभिलेख में। और वत्सराज की उपाधि रणहस्तिन। वत्सराज के शासनकाल में 2 ग्रंथ लिखे गए। जालोर में कोल्लेमाला अधोतन सूरी ने लिखा, और जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण की रचना की। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? मंडोर, उज्जैन, जालोर, मेड़ता। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा मंडोर थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 13। शिलालेखों में किस प्रतिहार शासक को राम का प्रतिहार कहा गया है? नागभट्ट प्रथम,
हरिश्चंद्र दध बाउक। तो किस प्रतिहार शासक को राम का प्रतिहार कहा गया है? नागभट्ट प्रथम। शिलालेखों में प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम को राम का प्रतिहार कहा गया है। नागभट्ट प्रथम से ही जालोर के प्रतिहार वंश का प्रारंभ होता है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि जालोर के प्रतिहार वंश का प्रारंभ किससे होता है, तो नागभट्ट प्रथम, जो मंडोर शाखा से संबंधित था। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छु का दमन करने के कारण नारायण की उपाधि दी गई है। तो राम का प्रतिहार भी नागभट्ट प्रथम, नारायण की उपाधि भी नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश का वह शासक जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की, कौन था? रज्जिल, बाउक, ककुक, नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश का वह शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो इसका उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। नरभट्ट के बाद उसका पुत्र नागभट्ट मंडोर का शासक बना। नागभट्ट प्रथम प्रतापी शासक था। जब उसने देखा कि मंडोर में प्रतिहारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई है, तो उसने अपनी राजधानी को वहां से बदलकर मेड़ता स्थापित की। तो मेड़ता स्थापित करने वाला कौन था? नागभट्ट प्रथम। प्रश्न नंबर 15। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार राजवंश की वंशावली किस शासक से आरंभ होती है? भोगभट्ट, हरिश्चंद्र, रज्जिल, दह। तो इसका उत्तर होगा रज्जिल। रज्जिल ने ही मंडोर के गुर्जर प्रतिहार राजवंश की वंशावली शुरू होती है, जो कि हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र था। गठियाला शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिय पत्नी भद्रा से 4 पुत्र भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल, दह उत्पन्न हुए। इन चारों भाइयों ने मंडोर को जीतकर उसके चारों ओर परकोटा बनवाया। मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से शुरू होती है। रज्जिल का पोता नागभट्ट प्रथम था, जो राजधानी को मंडोर से हटाकर कहाँ ले गया? मेड़ता ले गया। प्रश्न नंबर 16। सिलुक, बाउक, ककुक आदि शासकों को प्रतिहारों की किस शाखा से संबंधित माना जाता है? मंडोर, मेड़ता, भीनमाल, कन्नौज। तो सिलुक, बाउक, ककुक आदि शासकों प्रतिहारों की मंडोर शाखा से संबंधित थे। ऑप्शन ए। मंडोर के प्रतिहारों में सिलुक, बाउक और ककुक प्रसिद्ध हुए। ककुक ने गठियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाया। ककुक एक प्रतापी शासक था जिसने गठियाला और मंडोर में जय स्तंभ स्थापित किए। अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह पर विजय के पश्चात चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? मोमिनाबाद, खिजराबाद, खेराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पर विजय प्राप्त करने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर विजय के पश्चात इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद, और अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। खिजर खां ने मालदेव सोनग्रा को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। मालदेव सोनग्रा की मृत्यु 1326 ईस्वी में हुई। यह कान्हड़देव चौहान का भाई था। कान्हड़देव चौहान की मृत्यु जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर पर आक्रमण किया था, उस समय हो गई थी। इस युद्ध में ये जो मालदेव सोनग्रा था, ये भाग गया था और इसे यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु तीसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा था? भगवान दास,
जलाल खां कोरची, मानसिंह फर्तम, टोडरमल। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु तीसरे शिष्टमंडल के रूप में भगवान दास को भेजा था। ऑप्शन ए सही है। देखो, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे और उनको याद करने का तरीका है जय माँ भट्टो, जलाल खां कोरची 1572, मानसिंह 1573, भगवान दास 1573, टोडरमल 1573। तो तीसरे नंबर पे कौन गया? भगवान दास। दिव्येर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1584, 1576, 1582, 1588। तो दिव्येर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम ने अक्टूबर 1582 ईस्वी में दिव्येर के युद्ध में अकबर के अधिकारी सुल्तान खां को हराया था। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को, दिव्येर के युद्ध को, मेवाड़ का मैराथन कहा है। प्रश्न नंबर 20, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की? संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, महाराणा हरि सिंह, महाराणा भीम सिंह। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय ने की थी। हुरडा सम्मेलन की योजना में मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन सम्मेलन से पहले ही संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इस सम्मेलन का उद्देश्य राजपूत राजाओं को संगठित करना और मराठों का मुकाबला करना था, लेकिन यह सम्मेलन असफल रहा।